नमस्कार, आप देख रहे हैं DDR न्यूज में हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मैं बढ़लगंज ब्लॉक में उपस्थित हूं और यहाँ पे हमारे साथ एग्रीकल्चर विभाग के और ब्लॉक के भी कई अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे क्यों उपस्थिति है। और एक वाहन है जिसपे लिखा गया कृषि विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रिड्यूस योजना, प्रचार प्रसार वाहन है ये। और यहाँ पे कुछ किसी विभाग के अधिकारी भी जुटे हैं और इस प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाने के लिए क्या कारण है, क्या ये प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ ADO AG साहब हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण सिंह है। ये जो प्रचार वाहन है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि लोग फसलों के अवशेष को जला देते हैं। जैसे अब धान की फसल कटने वाली है, जो जला देते हैं उससे फसल जब जल जाती है तो उससे हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता जो है वो घट जाती है। हमारे कुछ माइक्रोबियल जो होते हैं जो हमारी फसल के लिए, हमारी ज़मीन के लिए उपयोगी होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति घट जाती है। उर्वरा शक्ति घटने के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही देख रहे हैं। किसी को सांस की, आँख की, बहुत उस ठंडी के मौसम में कोहरे की वजह से बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। कम से कम इससे बचा जाए। कृषि विभाग द्वारा बहुत सारे लोगों को कुछ यंत्र दिए गए हैं। एक है सुपर सीडर हमारे यहाँ है, मल्चर है, जिसके द्वारा फसल अवशेष को प्रबंधित किया जाए, काट के खेत में मिला दिया जाए, जो हमारे खेत में उर्वरक का भी काम करेगा और जिससे हमारी फसल की उत्पादकता भी बढ़ेगी। ये योजना लगभग कई वर्षों से चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक किसानों में अवेयरनेस नहीं पहुंचा है। लोग कहते हैं कि समय नहीं रहता, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम लोग उसके लिए कुछ कल्चर भी देते हैं, जिसको खेत में स्प्रे करवा देने पे वो फसल अवशेष जो है वो जल्दी से सड़कर खेत में मिल जाते हैं। ये जब खेत में जब फसल को जलाया जाता है तो ऊपर की मृदा भी कुछ कठोर हो जाती है। कठोर नहीं, वो जल जाती है, जिसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। और जो बैक्टीरिया जो फसल के लिए उपजाऊ होते हैं वो भी जल के नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फसल उत्पादन क्षमता घट जाती है। जर्मिनेशन भी उस क्षेत्र में कम होता है। जैसे देखते होंगे कहीं कहीं आग लगा दिया तो वहाँ कोई बीज डाला जाता है, वो जमता भी नहीं, इसकी वजह से जमता नहीं है। इस चीज़ को हटाने के लिए सरकार द्वारा और कोई योजना? सरकार द्वारा 40% अनुदान पर यंत्र दिए जा रहे हैं, सुपर सीडर। तो अनुदान के किसान पहले खरीदेगा, हाँ, उसका बिल जमा करेगा, तब अनुदान मिलेगा। पहले टोकन जनरेट कर ले किसान, हाँ, खरीदे, उससे बुआई कराए, हाँ, और उससे बुआई कराने सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही बार में खेत की जुताई बुआई लाइन में होगी, लाइन सोइंग भी करेगा। किसान की एक बहुत बड़ी ये मांग रहती है कि जब मान लीजिए कोई अनुदान के लिए जब हम बिल जमा करते हैं तो हमकी सब्सिडी समय से नहीं आती है। मार्च के पहले लगभग सबकी सब्सिडी आ जाती है। हाँ। कई परियोजनाओं की सब्सिडियां अभी तक अधर में लटकी हुई हैं। कई किसान अभी एक देखिए जो प्रधानमंत्री का जो 2,000 रुपया मिलता है उसमें अभी भी लेके कागज दौड़ते रहते हैं विभागों में, दौड़ रहे हैं। जैसे जिनकी जमीन दूसरे गांव में हुआ करती थी और उनका निवास किसी दूसरे गांव में है, जब उस समय जमीन का सत्यापन हो रहा था तो उस गांव में उनकी जमीन मिली नहीं। इस वजह से लेखपाल ने जो दे दिया उसमें रिपोर्ट कि इस गांव में इनकी जमीन है, वो बच गए थे, पेंडिंग में पड़ा था। अब जब पता चलता है कि वहाँ की जमीन है तो तहसील की नकल देते हैं, उसके माध्यम से उनका चढ़ जा रहा है। चलिए, हमारे साथ और भी एक पूर्व ADO पंचायत साहब भी मौजूद हैं, इसमें वर्तमान में मौजूद हैं। ब्लॉक से कृषि विभाग को आपका क्या सहयोग बना रहता है कि किसानों को इसका फायदा मिल सके? यहाँ पर जितने आवेदन आते हैं या जो भी कुछ है सब यहाँ पर बताकर उन लोगों से काम करने के लिए एग्रीकल्चर साहब को यहाँ दे दिया जाता है। समाधान किसानों के माध्यम से आप भी सारे प्रधानों की ADO पंचायत हैं, आप सबके संपर्क में रहते हैं, आप कितना सहयोग करते हैं कि ये भी किसानों के पास पहुँचे और सरकार की इस योजना का किसान लाभ लें? इसमें जितना सहयोग होता है, गांव-गांव में चौपाल किया जाता है तो वहाँ पर जो भी समस्याएं आती हैं वो अभी बताया जाता है और पूरा सहयोग किया जाता है। लोगों सहयोग किया जाता है। यहाँ ब्लॉक के और भी अधिकारी थे। मैं चाहूँगा मैं अपने कैमरामैन से इस वाहन के चारों तरफ जो पोस्टर लगा हुआ है इसको स्पष्ट रूप से दिखाए, जो मान लीजिए किसानों को यह जानकारी हो कि क्या योजना है, क्या मकसद है। और एक बहुत ही काबिल, जो मेरी जानकारी में एक काबिल अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष जी। आप गांव-गांव में आपने बहुत प्रचार प्रसार किया इस ब्लॉक में, जहां तक मेरी जानकारी है। क्या लगा है कि किसानों में क्या अंतर आया पहले में और अब में? हम इस ब्लॉक में
बड़हलगंज के न्याय पंचायत स्तर पे हमारी पोस्टिंग है और न्याय पंचायत धुबौली और अतिरिक्त प्रभार बहसुआ में हम अक्सर हमारी आपकी मुलाकात होती रहती है। जी। पूछेंगे अब अधिकारी हो तो मुझसे मत पूछिए ना। तो इसमें जो है अभी जो ये प्रचार वाहन है ये इन सीटू मैनेजमेंट पे है कि जो फसल अवशेष है उसको किसान जो जला देते हैं तो उसको ना जला करके उसका मैनेजमेंट कैसे करें, इसके बारे में गांव-गांव में हर गांव में जो है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे कि अवेयरनेस फैले और किसान उसको ना करके अपने खेतों की सुरक्षा करे, साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा हो। हमारे साथ पूर्व एडीओ पंचायत चार्ज में रहे हैं चौहान जी भी मौजूद हैं। इस ब्लॉक के किसानों को आपके माध्यम से क्या ज़रूरतें हैं और क्या ज़रूरतें सरकार दे पा रही हैं, आपका एक अनुभव बताइए। देखिए, सरकार की जो सुविधाएं हैं, यदि कृषि विभाग से जो किसान जुड़ा हुआ है तो जो अनुदान पर जो भी योजनाएं आ रही हैं वो किसानों को मुहैया कराई जा रही हैं, किसान इसका लाभ ले रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कृषि यंत्र है वो 50% अनुदान पर इस समय पहले टोकन कटता है, लगभग ज़्यादातर किसानों को दिया गया है। सोलर पंप है, ये योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। इस समय इसका कार्य चल रहा है जिसका जो कि 2 हार्स पावर का 65,000 रुपया खर्च पड़ता है और उसका मूल्य ज़्यादा है। इसके लिए किसान किससे संपर्क करें? किसान जैसे अब वो बड़हलगंज ब्लॉक में किसान किससे संपर्क करें? किसान जैसे ब्लॉक में आता है तो जैसे एडीओ जी साहब हैं, एडीओ पंचायत साहब हैं, जैसे उनसे बात करें तो बता देंगे कहाँ इसका होगा। जन सेवा केंद्र है वहाँ से अपना टोकन कटवा लें या हमारे विभाग से जाकर टोकन कटवा लें। अपने टोकन की जो धनराशि है 1 लाख से नीचे है तो 2,500 1 लाख तक है तो 5,000 का है। और जब टोकन हो जाता है सबमिट तो उसका जो चेक बनता है वो विभाग को जमा हो जाता है और फिर आके कंपनी उनका लगाती है। इस तरह से हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी और ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद थे। अभी आइए, आप हरी झंडी दिखा रहे हैं, इस वाहन को प्रचार प्रसार के लिए वाहन गांव-गांव में घूमेगा और क्या नाम है यहाँ के किसानों को